जीवन के सबसे बड़े सुखों में से एक है दोपहर की नींद। मेक्सिको और दूसरे लैटिन अमेरिकी देशों में इसे ऐसे देखा जाता है जैसे ये अपने आप में कोई ललित कला हो। हमारे जैसे गर्म देशों में यह लगभग एक ज़रूरत जैसी है, ख़ास तौर से उन किसानों के लिए जो सूरज निकलने से लेकर दोपहर तक अपने खेतों में पसीना बहाते हैं। पीपल या बरगद के विशाल पेड़ के नीचे दोपहर की नींद शरीर ही नहीं, आत्मा तक के लिए बेहद सुखदायी होती है। दोपहर की नींद का आनंद भी मैं उसी बिस्तर पर लेता हूँ जिस पर मेरी रात गुजरती है। लेकिन सफ़र के दौरान हवाई जहाज और बस की सीट या रेलवे के प्रतीक्षालय जैसी जगहों पर भी दोपहर की नींद लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। हालांकि मुझे ये मानने से इनकार नहीं है कि पिछले कई सालों से मैंने ट्रेन में सफ़र ही नहीं किया। पेड़ के नीचे दोपहर की नींद लेना सुनने में बहुत सुहाना लगता है, लेकिन एक बार जब मैं एक जाने पहचाने हॉर्स चेस्टनट यानी पांगर के पेड़ के नीचे नींद लेने के लिए लेटा था, तब मेरे सिर पर एक पांगर आकर गिरा, जिससे मैं हड़बड़ाकर उठ गया। वैसे पहाड़ पर पलंग ही सबसे अच्छा होता है, ख़ास तौर से सर्दियों के ठंडे दिनों में, और रात को गर्म पानी की बोतल मिल जाए तो फिर कहने ही क्या। अगर बिस्तर में गर्माहट हो तो मुझे बच्चों जैसी नींद आ जाती है, लेकिन बच्चों की तरह ही अक्सर मेरी आंख आधी रात के आसपास खुल जाती है और तब मुझे भूख लगती है। इसलिए मैं अपने पलंग के साथ वाली मेज पर एक चॉकलेट रख छोड़ता हूँ। आधी रात को एक टुकड़ा चॉकलेट खाने से अच्छा और क्या हो सकता है। चॉकलेट खाकर ऐसा एहसास होता है कि दुनिया में आनंद ही आनंद है। फिर मुझे नींद आ जाती है, जिसमें मुझे चॉकलेट से बने क्रिकेट के बल्ले और रंग बिरंगी टॉफ़ियों के इंद्रधनुष के सपने आते हैं। आप में से जिस किसी को नींद मुश्किल से आती हो, उसे ये तरीका ज़रूर आजमाना चाहिए। लेकिन कुछ रात पहले पलंग के साथ वाली मेज से आ रही कुटुर कुटुर की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। कुटुर 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 ऐसी आवाज़ आ रही थी। पलंग के बगल में रखा टेबल लैंप जलाया तो वहाँ एक मोटा सा चूहा बैठा नजर आया, जो मेरी चॉकलेट अगले पंजों में दबाकर कुतरे जा रहा था। सच तो यह है मेरे प्रिय पाठकों कि मैं अमूमन कंजूसी नहीं करता और अपनी चॉकलेट आपके साथ मिल बांट कर खा सकता हूँ, लेकिन चूहे मेरी चॉकलेट खाएं ये मुझे मंजूर नहीं है। मैंने अपनी चप्पल घुमाकर चूहे पर फेंकी, लेकिन वह ऐन वक्त पर फुदक कर परे हट गया और मुझे अपनी बची हुई चॉकलेट इस डर से फेंकनी पड़ी कि कहीं उसे खाने से चूहों से फैलने वाले बुखार या ऐसी ही किसी भयानक बीमारी का शिकार ना हो जाऊं। खैर, अगली रात मैंने एक और चॉकलेट ये सोचकर ड्रेसिंग टेबल के दराज में रखी कि वह चूहे की पहुंच से बची रहेगी, लेकिन एक बार फिर सपना पूरा होने से पहले ही कुटुर कुटुर से मेरी नींद उचट गई। यह छोटे छोटे दांत चॉकलेट में गड़ा गड़ा कर उसे कुतरने की आवाज़ थी। मैं झट से पलंग छोड़ ड्रेसिंग टेबल की ओर लपका और दराज को बाहर खींच लिया, लेकिन चॉकलेट के चटोरे महारथी मूसक वहाँ से छलांग लगाकर भाग खड़े हुए। इस नाचीज के लिए सिर्फ आधी चॉकलेट छोड़कर लगता है अपनी पसंदीदा चीज़ की लालच के चलते उसने दराज के पीछे से अंदर घुसने के लिए कोई सुराग ढूंढ लिया था। चूहेदानी। अब मुझे एक चूहेदानी की ज़रूरत थी। मैंने अपने पड़ोसी से चूहेदानी मांगी, वह वाली नहीं जिसमें चूहा आते ही मर जाता है, बल्कि वह वाली जिसमें वह कैद हो जाता है, जो कि उसके लिए और भी ज़्यादा बुरा हो सकता है। चूहेदानी की तार में अपनी पसंदीदा चॉकलेट का एक छोटा सा टुकड़ा फंसा दिया। कहते हैं कि चूहों को पनीर खूब भाता है, लेकिन मैं कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता था। जो भी हो, चूहेदानी काम कर गई और सुबह मैंने पाया कि हैरान परेशान चूहा चूहेदानी की जाली के पीछे से मुझे ताक रहा है। जेल में बंद कैदी की तरह चूहेदानी को उठाकर मैं सड़क पर चल पड़ा और लगभग आधा मील दूर जाकर मैंने मूसक महाशय को एक लोकप्रिय बेकरी के पीछे झाड़ियों में छोड़ दिया। ये मेरी एक गैर जिम्मेदाराना हरकत थी, लेकिन मैंने सोचा कि वहाँ उसका वक्त मज़े से कट जाएगा।
अगली 3 रात शांति से गुजरी। एक बार फिर मैंने आधी रात को चॉकलेट खाने का मज़ा लिया, लेकिन फिर वही कुटर कुटर आवाज़ वे वापस लौट आया था। एक बार फिर मामला गड़बड़ हो गया था। प्यारे दोस्तों, फिर से चूहेदानी मांगकर लाई गई और मूसक महाशय को दोबारा कैद कर लिया। इस बार मैं कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता था। मैंने एक टैक्सी किराए पर ली और चूहेदानी में कैद चूहे को लेकर केम्प्टी फॉल तक गया। वहाँ चूहेदानी से निकलने में आनाकानी कर रहे चूहे को झटके से झरने में उछाल फेंका। कुछ वैसे ही जैसे फिल्मों में खूंखार खलनायक सीधे साधे हीरो की हस्ती मिटाने की कोशिश करता है। पानी के साथ वह चूहा यमुना ब्रिज की ओर बहकर जाता दिखा, फिर आंखों से ओझल हो गया। तब जाकर शांति मिली। अब चॉकलेट कहीं नहीं जाएगी। बुढ़िया के बाल और सुनहरे शरबत के सपने और फिर कुटर कुटर। मैंने पलंग के साथ वाली लाइट जलाई। मेरी मेज़ पर 2 चूहे चॉकलेट के साथ खींचातानी कर रहे थे। अब करने के लिए अगर कुछ बचा था तो यही कि मैं चॉकलेट खाना छोड़ दूं, ताकि खाने की चीज़ ना मिल पाने से वे दोनों चूहे भूखे मर जाएं। भले ही ऐसा करने से मुझे खुद भी भीषण कुपोषण का शिकार क्यों ना होना पड़े। बाद में मजबूर होकर मैंने दिन में चॉकलेट खाना शुरू कर दिया।